Good morning, students. In ENG SCC 304, we are going through the questions of the dark room. So, in previous lecture, what did we discuss? We discussed about important character sketches जो थे वो हमने डिस्कस किए थे, कंपैरेटिव भी किया था और उसके अलावा कुछ हो सकता था हमने वो भी उनको अलग अलग व्यू पॉइंट से डिस्कस किया था. अब जैसे आप लोग हेल्प लेते हो हेल्प बुक की, तो डेफिनेटली इफ़ यू फील लाइक यू कैन टेक, लेकिन अगर आप अपना कुछ क्रिएट करते हो, अपना लिखते हो, कैरेक्टर स्केचेस का कंटेंट निकाल के अपने कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो व्हाट यू विल हैव टू डू, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ द नॉवल द डार्क रूम. व्हाट इज़ अ डार्क रूम? इन ट्रेडिशनल इंडियन हाउसेज, घर के बाहर एक रूम रहता था विच यूज टू बी डार्क, अंधेरा कमरा. ठीक है. वेन एवर फीमेल्स दे फेल्ट लाइक डिससेटिस्फाइड, दे फेल्ट लाइक सफोकेशन वाज देयर, वो वहाँ जाके नॉर्मली, जैसा कि इसमें दिखाया गया नॉवल में, वो रोती थी, अपने आप को वेंटिलेट करती थी और फिर वापस आ जाती थी. अगर हम फेमिनिस्टिक अप्रोच इसको देखें तो वहाँ पे एक बात कही जाती है, अ रूम ऑफ वन्स ओन. फीमेल के कंटेक्स्ट में देखो किस तरह से फिट होती है. मैं आपको इन जनरल बताती हूँ. यू हैव योर मदर्स एट होम. इज़ देयर एनी स्पेस फॉर योर मदर टू सिट एंड स्पेंड हर टाइम इन हर ओन वे? अपने तरीके से वक्त गुजारने के लिए कोई एक जगह है जो वो अपना कह सकती हैं. आपके पास कोई एक जगह है जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं. व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड, फिर क्या होता है, उसका जो रूम है इट इज़ गिवन टू गेस्ट्स के लिए हो जाएगा, भाई भाभी के लिए हो जाएगा, किसी को भी दे दिया जाएगा. शी डजंट हैव स्पेस ऑफ हर ओन. वेयर शी इज़ मैरिड, वहाँ पे भी उसको एडजस्टमेंट ही चलती है उसकी. इंडिपेंडेंट उसका कुछ भी नहीं है. हाँ, इफ़ शी इज़ अर्निंग तो अपने आप को इस्टेब्लिश करके वो अपना कुछ बनाएगी, तो वहाँ पे वो अपना स्पेस क्रिएट करेगी. सम ऑफ द फीमेल्स आर वेरी असर्टिव. मॉडर्न फीमेल्स हैं और डोंट बिलीव इन लिसनिंग टू द कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की, जो पितृ प्रधान समाज की सोच में नहीं चलना चाहती हैं. दे क्रिएट देयर स्पेस. तभी तो हम कहते हैं कि डॉटर्स को उनकी स्पेस दो, उनको कुछ ऐसा टाइम दो जहाँ पे वो अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने आप से कुछ बात कर सके, अपना क्रिएटिव कुछ कर सके. जो मर्ज़ी करना है करो, सोना सो जाओ. सो जो डार्क रूम का कंसेप्ट है उस चीज़ से रिलेटेड है. दिस डार्क रूम, ये क्या था, ये एक ऐसी जगह थी सावित्री के लिए, अंधेरा कमरा था जहाँ वो खुद को वेंटिलेट करती है. वेंटिलेशन क्या है? उसके अंदर की जितनी भी फीलिंग्स है ना, जिसको घुटन देती हैं उनको, उसको वो इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स वो सारी चीज़ें निकल आती हैं. जब वो रिलैक्स होती है, शी कम्स आउट. कम्युनिकेशन नहीं है. मैंने हमेशा एक चीज़ पे एम्फेसिस दिया है. व्हाट इज़ इट? यू डेफिनेटली शुड हैव अमेजिंगली गुड कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स या विद योर फ्रेंड्स. कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन ज़बरदस्त होना चाहिए, वेर यू फील लाइक शेयरिंग एवरीथिंग. अपने आप को पूरा वेंटिलेट करना नहीं है तो पेपर पे लिखो, जला दो. ठीक है. लेकिन सावित्री की लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं. उसकी लाइफ में क्या है, उस पर ट्रेडिशनल इंडियन वुमेनहुड का इतना ज़्यादा लोड है कि वो लेडी उससे खिसक नहीं पाती है. उसको जगह ही नहीं छोड़ी है खिसकने के लिए. नो स्पेस इज़ देयर. शी इज़ बेयरिंग द बर्डन ऑफ दैट. उस बोझ से वो लेडी दबी हुई है. वो जो डार्क रूम है उसकी लाइफ को सिंबलाइज करता है. उसकी लाइफ भी तो ऐसे ही है ना. शी डजंट गेट टाइम फॉर हर सेल्फ. उस अंधेरे कमरे में जाती है, रोती है, रिलैक्स होती है, फिर बच्चे आएंगे, फिर उसको ले जाएंगे. हस्बैंड जो है ही नेवर आस्क्स हर व्हाट हैपेंड. मूड ख़राब है, क्यों नहीं बात करनी है, क्या इशू है, कुछ नहीं. बच्चों के साथ शी कांट शेयर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्स एवर इज गोइंग ऑन बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड. तो जो टाइटल है नॉवल का, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये इम्पॉर्टेंट होने के साथ क्या है, ये मीनिंगफुल भी है. कहाँ उसको जो है डार्क रूम से वो रिलीज़ कहाँ करती है खुद को, जब उसको शांताबाई और अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप का पता चलता है. तब भी वो इनक्विजिटिव रहती है. शी कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन. अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व चल रहा है उसके. पूछूँ ना पूछूँ, बात करूँ तो कैसे करूँ, मे बी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मे बी मुझे समझ ना आया हो, मे बी मेरी फ्रेंड ने झूठ बोला हो, मे बी इसने किसी और को देखा हो, मेरे हस्बैंड का नाम ले रही है, तो मैं कैसे इससे बात करूँ. जब वो बात कर लेती है, जब वो फुली फ्रस्ट्रेटेड है, वो एक पीक पॉइंट था व्हेन शी डिसाइड्स टू लीव हर हाउस. इट्स वेरी टफ टू लीव चिल्ड्रन एंड फैमिली फॉर अ फीमेल, क्योंकि वो तो पूरी वहीं जुड़ी हुई थी. उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था. शी डजंट वांट टू गो टू हर पेरेंट्स, शी डजंट वांट टू गो टू हर सिस्टर ब्रदर. हाँ, उसमें एक चीज़ है कि अपने एक बहन से मिलना चाहती है. तो जो डार्क रूम का जो टाइटल है, इट सिंपली सेज दैट व्हाट्सएवर शी इज़ देयर, मतलब व्हाट्सएवर शी इज़ फीलिंग. जब वो बढ़ जाता है तो अलग अलग जगह वो डार्क रूम में जाती है. वहाँ जब नवरात्रि फेस्टिवल है
तब वो जाती है, क्योंकि शी डजंट वांट टू, शी वांट्स टू कम्युनिकेट, बट वो अंदर की जो एक चीज़ है ना वो कि हस्बैंड की बात को काटना नहीं है, दैट रिमेन्स देयर विद हर। उसके बाद जो है वो आफ्टर दैट, बिफोर दैट, इनिशियल में क्या है, जब वो बाबू डजंट वांट टू गो टू स्कूल, ही इज़ अनकम्फर्टेबल, उस वक्त शी गोज़ देयर। तो ये चीज़ें हैं जब आप बार बार वहाँ जाके अपने आप को वेंटिलेट करती है, लेकिन जब चीज़ें उसके बस से बाहर हो जाती हैं, शी डिसाइड्स टू लीव द हाउस, तब वो डार्क रूम में नहीं जाती, अपने आप को वहाँ से लिबरेट करती है, आज़ाद करती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डार्क रूम। आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने इंट्रोडक्टरी जो एक पैराग्राफ क्वेश्चन से रिलेटेड डालना है और नीचे समरी लिख देनी है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो अपने आप को मार्क्स फिच करवा देगी, आपका काम वहाँ पे भी हो जाता है। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वील डिस्कस नाउ, which are very very important from the viewpoint of examination. The theme of the novel, it is very very important. Theme of the novel also moves around the title of the novel, Dark Room, because the life of Savitri, it definitely symbolizes a life of large number of women who are bearing the burden of patriarchal society, who are bearing the burden of the thought of male as a ruler. सावित्री की लाइफ कैसी थी? शी वॉज रूल्ड बाय हर हस्बैंड, ट्रेनिंग उस तरह की थी, ट्रेडिशनल ब्रॉटअप था। तो मैक्सिमम इंडियन लेडीज़ का जो ब्रॉटअप है वो इसी तरह का रहता है। कभी आप ढंग से जो वेडिंग की जो शर्तें होती हैं उनको कभी सुनना, शी इज़ नॉट गिवन प्रेफरेंस, उसको सेकेंडरी ही बताया जाता है, हर जगह वो सपोर्टर रहेगी, उसका अपना वजूद, अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो कहीं काउंट नहीं होती है। सेम इज़ द केस विद सावित्री हियर। Savitri is a symbol of the plight of countless Indian women who are bearing the burden of traditional thought including patriarchy, पितृ प्रधान समाज की सोच को जी रही हैं। सो द नॉवल जो है वो क्या बता रहा है, उसका जो नॉवल का जो टाइटल है वो क्या बता रहा है, उसका सैडनेस, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो थॉट्स हैं, शी वांट्स टू बी असर्टिव, लेकिन नहीं हो सकती ना। उसके अंदर कोई चीज़ है जिसको बार बार रोक लेती है, उसके अंदर कोई चीज़ है जिसको बार बार डार्क रूम में जाने के लिए फोर्स कर देती है। वो क्या है, वो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ इतनी डीप रूटेड हैं उसके अंदर कि वो चाहते हुए भी चीज़ों को अपोज नहीं कर पाती जो उसको करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए वो नहीं बोल पाती, बीइंग मदर, उसको लगता है कि फादर गलत करते हैं, लेकिन वो नहीं बोल पाते। उसकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं रही, उसका ब्रॉटअप उस तरह का नहीं रहा। मैं आपको बड़ी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आई टू डिस्कस विद यू दैट व्हाट्सएवर योर मदर्स आर डूइंग, यू फील लाइक डूइंग द सेम। फीमेल के कंटेक्स्ट में, इफ़ यू सी योर मदर इज़ नॉट टेकिंग फूड प्रॉपरली, सबके बाद में खाना खा रही है, सबको दूध दे रही है, लास्ट में दूध नहीं बच रहा, सबके लिए फ्रूट्स काट के ला रही है, लास्ट में फ्रूट नहीं बच रहा, यू फॉलो हर अनकॉन्शियसली। वो चीज़ नहीं करनी है। जो लाइफ सावित्री ने जी है वो आज के इंडियन वूमेन को नहीं जीनी है, इट इज़ वेरी क्लियर। और वो चीज़ें कैसे ब्रेक होंगी, जब हमारी एक जनरेशन उन चीज़ों को ब्रेक करेंगी तो आगे वो चीज़ें टूटती जाएंगी, सुधरती जाएंगी, बेटर होती जाएंगी। सो क्या बताया है, अ वुमन हैज़ टू बी कन्फाइंड टू फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, शी शुड लिसन टू हर हस्बैंड ओनली, शी शुड बी अ डिवोटेड मदर, फाइन, शी वोंट ऑब्जेक्ट। उसका जो फेवरेट जो है वो सामान वहाँ से उठा के ही गिव्स इट टू शांताबाई, शी डजंट ऑब्जेक्ट। घर का सामान वो उठा के ले जा रहा है, लेकिन बोलते ना हिंदी में एक वर्ड होता है गृह लक्ष्मी, इट इज़ कॉल्ड, व्हाट डज इट मीन? Each and everything, she is overburdened with the concept of patriarchy, overburdened with the concept of being a woman. तो उसके अंदर जो है ना वो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि माई हस्बैंड इज जस्ट रोमिंग विद अनदर वुमन, लेट मी आस्क उसकी क्या स्पेशलिटी है। तो उसमें खुद में कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, मेरी फिगर अच्छी नहीं है, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हो पाती हूँ। शी ट्राइज दैट लेवल ऑल्सो। उसको क्या बताया गया, डॉल की तरह तैयार होना है। तैयार होती है वो किसके लिए, हस्बैंड के लिए। वो इसलिए खुद को तैयार नहीं कर रही कि उसको अच्छा लगता है, वो हस्बैंड के लिए तैयार हो रही कि ही विल फील गुड। जगह जगह यही कंसेप्ट उसका आता है। सो दिस वेरी कंसेप्ट हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड इन द नॉवल। फिर इसमें जो लास्ट में जो मैसेज है नॉवल का, व्हाट इज़ इट, वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट वेरी मेल शॉविनिज्म।
जो पेट्रियार्कल थॉट है उससे बाहर आना है। कैसे आना है? पोनी का एग्जाम्पल बेस्ट है, किस तरह की ज़िंदगी वो जीती है। शी इज़ वेरी पुअर, शी सफ़र्स डेली वो लोग मेहनत करके खाने वाले हैं, बट द वे शी ट्रीट्स हर हस्बैंड, द वे दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, देयर चाइल्ड इज स्टिल, देयर अंडरस्टैंडिंग इज अमेजिंगली गुड, दे डोंट क्राई एंड क्रीप एंड कंप्लेन फॉर ऑल दीज थिंग्स, एंड द वे ही लिसन्स टू हर, द वे दे हैव अमेजिंगली गुड अंडरस्टैंडिंग। ये सारी की सारी चीज़ों पे ज़बरदस्त एम्फेसिस जो है वो नावल में दिया गया है। तो ये है आपका थीम ऑफ द नावल, जो कंसेप्ट ऑफ इंडियन वुमेनहुड को जो है डिस्कस किया गया है, ट्रेडिशनल इंडियन वुमेनहुड को डिस्कस किया। फिर उसको ये भी लगता है सावित्री को कि मुझे अपनी बेटियों को एजुकेट करना है। When she is with she is suffering in her life, वो बाहर बैठी होती है, अभी माड़ी से नहीं मिली है, उसके दिमाग में चीज़ आ रही है, लेकिन उसको ये भी पता है ना कि शी वोंट बी बैक होम, लेकिन उसके अंदर की जो मदर है वो उसको अलग नहीं रहने देती बच्चों से। शी goes back to that very area, but now एटीट्यूड इज जो चेंज टूवर्ड्स रमानी के लिए भी वो चेंज ही है, वो ज़्यादा बात नहीं करती उसके साथ। अदरवाइज वॉट वाज शी, वो बिल्कुल घुटनों पे बैठी रहती थी उसके लिए कि वॉट्स एवर ही वुड से वुड बी द फाइनल वर्ड। लेकिन अब उसने खुद को बदला है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, इन जनरल देखें जितने भी कैरेक्टर स्केचेस हैं इम्पॉर्टेंट वो, ठीक है। 5 women आर देयर, देन रमानी इज़ देयर, ठीक है। सावित्री, शांताबाई, देन गंगू, जनमा एंड पोनी, रमानी एंड माड़ी, दे आर ऑल्सो देयर, फाइन। उसके बाद वेरियस थीम्स हैं। उसके बाद आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो थीम वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम ऑफ द नॉवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, जैसे नवरात्रि सेलिब्रेशन का है, जहाँ पे वो बाबू जो सारी लाइट्स को अरेंज करता है, राइट डाउन अ नोट ऑन 3 चिल्ड्रन ऑफ रमानी एंड सावित्री, छोटा सा ये क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद सर्कमस्टांसेस विच लीड सावित्री इज़ लिविंग हर होम, एक ये बन जाएगा आपका। माड़ी पोनी की रिलेशनशिप बन जाएगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बनेगा। ये सेम ही क्वेश्चन होंगे दोनों। तो कंपैरेटिव अगर आता है, आई डिस्कस्ड विद यू इन प्रीवियस वीडियो। सो आपको जो है अब नॉवल हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वी आर लेफ्ट विद फ्यू थिंग्स, स्टिल वेटिंग फॉर द बुक्स बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, बट I'll try to find out some material and send you video of the same. Next lecture जो है आपका वो would be related to your main जो आपका कंटेंट है उसके साथ। देयर इज़ अ पोइम, डैफोडिल्स एक पोइम है, और देयर इज़ अ स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मेजाय। द गिफ्ट ऑफ द मेजाय विल डू, लेकिन पहले हम उससे थोड़ा सा अपने पेपर का जो मटेरियल है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद विल गो थ्रू द गिफ्ट ऑफ द मेजाय, विच इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी डीलिंग विद द हिस्ट्री ऑफ how did the concept of giving gifts started and what is the importance of gifts in our life, importance क्या है, और क्या whether it is important to give a very expensive gift या छोटा गिफ्ट भी important होता है. So if you find out this story anywhere, you'll have to go through the story, and rest of the things I'll discuss with you in the next lecture. So good day.